नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। एक बार को लग रहा था कि ट्रंप का जो टैरिफ टेंटरम चल रहा था वो मानो ठंडे बस्ते में चला गया है दोस्तों। जिस प्रकार से उन्होंने अनाउंस किया कि चाइना को छोड़ करके बाकी जो भी नेशन है उनके ऊपर जो हमने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं उनको अगले 90 दिनों के लिए हम बंद करते हैं दोस्तों। लेकिन टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप मानो इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि इनके दिल और दिमाग पे से टैरिफ का भूत उतरने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। और एक काफ़ी अजीबो गरीब ख्यालात के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि अमेरिका के अंदर जो भी यहाँ पे नन अमेरिकन मूवीज़ यहाँ पे अब चलाए जाएंगे, अब उनके ऊपर 100% का टैरिफ इम्पोज किया जाएगा दोस्तों। जिसके वजह से यहाँ पे जो हमारी बॉलीवुड या फिर यहाँ पे कह लीजिए कि जो तमिल का ब्लॉकबस्टर मूवीज़ होता है इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है दोस्तों। अगर जो तमिल का कोई एक तरीके से ब्लॉकबस्टर मूवी, बॉलीवुड तो ऐसा कह लीजिए कि बना नहीं पाता है जो कि इंटरनेशनल क्वालिटी का हो, जिसको दुनिया भर के हर एक देश में यहाँ पे देखा जाए। लेकिन अगर जो हम तमिल तेलुगु की मूवी की बात की जाए तो काफ़ी क्वालिटी बेस्ड यहाँ पे बनाने लगे हैं दोस्तों। और इस मूवी को अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम भी किया जाता है। भले ही हो कि अमेरिका के अंदर जो इंडियंस रह रहे हैं एनआरआई होकर बनकर वही कंज्यूम करते हैं, लेकिन वो सब कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा स्पेंड करने के लिए कैपेबल होते हैं यहाँ पे। और वहाँ पे जो टिकटे का प्राइस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है तो लोग परचेज करते हैं। तो कह लीजिए कि करीब करीब 100-150 करोड़ जो है वो इंडियन मूवी भी वहाँ पे अमेरिका के अंदर कमाई कर लेती है। लेकिन 100% टैरिफ का मतलब ये होगा कि अब जो इंडियन मूवी अमेरिका के सिनेमा हॉल में रिलीज किया जाएगा उसका जो प्राइस है सीधे दोगुना कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडियन सिनेमा को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू का लॉस होने वाला है दोस्तों। क्योंकि इतने महंगे प्राइस पे जब एक तरीके से आप यहाँ पे सिनेमा हॉल के अंदर अपने मूवी को लॉन्च करोगे तो बहुत कम लोग यहाँ पे देखने के लिए जाएंगे। और ना केवल इंडिया के बॉलीवुड हो गया या फिर यहाँ पे तमिल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचने वाला है, बल्कि यहाँ पे जैपनीज एनिमे दोस्तों, यहाँ पे भले ही अभी जो इंडियन मूवी है उतना इंटरनेशनल क्वालिटी का कंटेंट नहीं ये लोग दे पाते हैं, लेकिन जो जैपनीज एनिमे है इसको दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा सराहा जाता है। और बताया जाता है यहाँ पे कि जापान के बाहर जो जैपनीज एनिमे है उसका टोटल वर्थ $22 बिलियन को भी क्रॉस कर गया दोस्तों। और इंडिया के अंदर भी जैपनीज एनिमे का कितना ज़्यादा क्रेज है अगर जो आप यंगस्टर के बीच में देखो दोस्तों, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और लेकिन यहाँ पे जो एक तरीके से कह लीजिए कि और साथ में यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन भी जो मूवी प्रोड्यूस करती है एक तरीके से वो भी यहाँ पे टैरिफ के हवाले में यहाँ पे आ चुकी है। और साथ में जो साउथ कोरिया है जिस प्रकार से वो पॉप कल्चर को एक तरीके से कहिए कि प्रमोट कर रहे हैं, के पॉप वगैरह हो गया या फिर जो भी यहाँ पे वो हिप हॉप कल्चर का मूवी वगैरह इस तरीके से बनाते हैं, वो भी एक तरीके से अमेरिका के अंदर काफ़ी बड़े लेवल पर कंज्यूम किया जाता है यहाँ पे। इन सब के लिए एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने 100% का जो एक तरीके से टैरिफ है वो इम्पोज कर दिया है। लेकिन आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के मन में ये ख्याल आया कहाँ से दोस्तों यहाँ पे, तो आपको बता दें कि जो अमेरिकन मूवी होती है, जो यहाँ पे हॉलीवुड मूवी यहाँ पे है, वो चाइना के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। वैसे तो हम देखें कि अगर जो आप एवेंजर एंड गेम्स ये सब वगैरह ले लो यहाँ पे, तो ये इंडिया के अंदर आराम से 200-250 करोड़ तो कमा लेती है यहाँ पे, और काफ़ी है ना लोग यहाँ पे सराहते भी है। लेकिन इससे ज़्यादा चाइना के अंदर सराहा जाता है दोस्तों। जबकि चाइना की जो मूवी इंडस्ट्री है वो इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं करती, उनकी मैन्युफैक्चरिंग सही है लेकिन मूवी इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री जो है इतना फ्लरिश नहीं करता है। क्योंकि बाहर के लोगों को पता है कि चाइना जो भी यहाँ पे मूवी प्रोड्यूस करेगा वो एक तरीके से लिए कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा उसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा दोस्तों। इतना ज़्यादा वहाँ पे सेंसरशिप वगैरह ये सब चलता है यहाँ पे, इसीलिए बहुत ज़्यादा दूसरे देश के लोग उसको कंज्यूम नहीं करते हैं। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने यहाँ पे कह लीजिए कि इतना जो ज़्यादा अमेरिकन मूवी एक तरीके से सराहा जा रहा था चाइना के अंदर, इससे उनकी आंखें एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे चढ़ गया यहाँ पे। और उनका कहना है कि अब हम जो अमेरिकन मूवी इतनी सारी जो प्रोड्यूस हो रही है, ये एक तरीके से कह लीजिए कि रिलीज किया जा रहा है चाइना के अंदर, उसको हम कम कर देंगे यहाँ पे। तो अमेरिका को एक तरीके से चाइना से प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि चाइना ने ये डिसीजन लिया है कि हम अमेरिकन मूवी को कम करेंगे, इतना ज़्यादा स्क्रीनिंग करने का मौका नहीं देंगे दोस्तों। लेकिन एक तरीके से कह लीजिए कि चाइना को तो इनको देना ही था यहाँ पे, है ना प्रॉब्लम। लेकिन साथ में यहाँ पे बाकी जो भी यहाँ पे इंडस्ट्री है, जापानीज हो गया, इंडियन हो गया, साउथ कोरियन हो गया, यूरोपियन यूनियन का होगा, सारे के ऊपर इन्होंने 100% का टैरिफ थोप दिया है दोस्तों, जिससे यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर का एक तरीके से कह लीजिए कि इंडियन सिनेमा को यहाँ पे नुकसान हो सकता है यहाँ पे। और बहुत सारे जो डायरेक्टर वगैरह है जो है ना इंडियन मूवी प्रोड्यूस करते हैं और अमेरिका के अंदर काफ़ी अच्छा उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसमें एक विवेक अग्निहोत्री ने इसको काफ़ी ज़्यादा एब्सर्डिटी बताया है यहाँ पे कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिसीजन लिया है वो काफ़ी ज़्यादा गलत है दोस्तों। इंडिया का वैसे ही जो एक तरीके से सिनेमा मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे, कोई भी मूवी बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर नहीं हो रही है। तमिल थोड़ा बहुत ठीक कर रहा है यहाँ पे, एक तरीके से लिए कि बॉलीवुड के मुकाबले तो काफ़ी बेहतरीन कर रहा है यहाँ पे। लेकिन बॉलीवुड की बहुत कम मूवी है जो ब्लॉकबस्टर
ब्लॉकबस्टर हो पाती है यहाँ पे, इंडिया के अंदर ही उतना नहीं हो पाती तो इंडिया से बाहर क्या चलेगी यहाँ पे। लेकिन ट्रिपल आर वगैरह ये सब कुछ मूवी यहाँ पे है जो इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अर्न करती है और अमेरिका के अंदर भी काफ़ी लोग कंज्यूम करते हैं यहाँ पे। और अमेरिका के अंदर ये नहीं है कि अमेरिकन लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, बल्कि एनआरआई की संख्या अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, तो उनका रेवेन्यू एक तरीके से जनरेट हो जाता है यहाँ पे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे टैरिफ को लेकर जो भूत है वो बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बाकायदा यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाउ डोनाल्ड ट्रंप 100% टैरिफ ऑन फॉरेन मूवी कैन हर्ट बॉलीवुड। हमने जैसा कि जाना यहाँ पे कि 100% टैरिफ लगाने की वजह से जो हॉलीवुड मूवी अब बॉलीवुड मूवी जो अमेरिका के अंदर अब रिलीज होगी उनकी टिकट की प्राइस से काफ़ी बढ़ जाएंगी दोस्तों यहाँ पे। और साथ में देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे ना डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है यहाँ पे। बाकायदा इनके हम आपको इनका जो ट्रूथ सोशल है दोस्तों यहाँ पे उन्होंने इसको लेकर यहाँ पे साझा किया था। बाकायदा देख सकते हो द मूवी इंडस्ट्री इन अमेरिका इज डाइंग, है ना। इनको क्या करना है कि अमेरिकन मूवी को प्रोटेक्ट करना है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी जो बाहर की मूवी है वो अमेरिका के अंदर रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे अमेरिकन मूवी को बहुत कम लोग एक तरीके से कंज्यूम कर पाते हैं अमेरिका के अंदर। या फिर जो अमेरिकन डायरेक्टर वगैरह ये सब है वो एक तरीके से अमेरिका से बाहर जाकर एक तरीके से जब शूट वगैरह ये सब करते हैं तो उसमें भी इनका बहुत ज़्यादा नुकसान वगैरह इस तरीके से होता है यहाँ पे। तो मेन रूप से यहाँ पे हॉलीवुड मूवी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे, है ना, जबकि एक तरीके से ऐसा कोई खतरा नहीं है यहाँ पे, है ना, कि हॉलीवुड मूवी को इंडिया हो गया, चाइना हो गया, सारे कंट्री में सराहा जाता है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद भी देख सकते हो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने हॉलीवुड मूवी को क्या बता दिया कि ये अमेरिका के अंदर जो मूवी इंडस्ट्री है पूरी तरह से डाई कर रही है, मर रही है, अ वेरी फास्ट डेथ। अदर कंट्री आर ऑफरिंग ऑल सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव टू ड्रॉ आवर फिल्म मेकर एंड स्टूडियो अवे फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, कि दूसरे कंट्री के जो लोग हैं वो एक तरीके से बहुत सारे तरीके के इंसेंटिव और एक तरीके से यहाँ पे है ना लुभाने के तरीके यहाँ पे ईजाद कर रहे हैं, ताकि जो हमारे फिल्म मेकर है वो एक तरीके से या फिर जो हमारे स्टूडियो है वो अमेरिका से बाहर जाकर यहाँ पे मूवी प्रोड्यूस करे या फिर यहाँ पे उसका फिल्मिंग करे वगैरह। यहाँ पे हॉलीवुड एंड मेनी अदर एरिया विद इन द यूएसए आर बीइंग डेवेस्टेटेड, है ना, कि जो हॉलीवुड है एक तरीके से जो लॉस एंजल्स में पड़ता है, कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में, यहीं पे आपको हॉलीवुड का पूरा ये सेटअप देखने को मिलेगा। ये काफ़ी ज़्यादा डेवेस्टेटेडली डाई कर रहा है यहाँ पे। दिस इज अ कंसर्टेड एफर्ट बाय द अदर नेशन एंड अदर, देख सकते हो, देयरफॉर अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। यहाँ पे बाकायदा उन्होंने क्या कह दिया है कि जो दूसरे देश के गवर्नमेंट है या फिर उनकी जो मूवी इंडस्ट्री है वगैरह इस तरीके से, है ना, लुभा रहे हैं अमेरिकन फिल्म मेकर को कि वहाँ जाकर वो एक तरीके से इसका फिल्मिंग वगैरह, शूटिंग वगैरह ये सब कर रहे हैं। और अमेरिका के अंदर जो मूवी है वो काफ़ी ज़्यादा डाई कर रहा है दोस्तों यहाँ पे, है ना, मूवी इंडस्ट्री यहाँ पे। और इसीलिए हमने इसको क्या एक डिक्लेयर कर दिया है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया दोस्तों यहाँ पे, है ना। हॉलीवुड की मूवी को लेकर इन्होंने यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया है। इट इज़ इन एडिशन टू एवरीथिंग एल्स मैसेजिंग एंड प्रोपेगेंडा, है ना। इनका कहना है यहाँ पे कि दूसरे देश के द्वारा जो लोग यहाँ तरीके से इतने सारा जो मूवी यहाँ पे अमेरिका के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हो, एक तरीके से प्रोपेगेंडा का तरीका है। देयरफॉर आई एम ऑथराइजिंग द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। आप देख सकते हो कि प्रेसिडेंट ने यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, उनको ऑथराइज कर दिया है एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव टू इमीडिएटली बिगिन द प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूटिंग 100% टैरिफ ऑन एनी एंड ऑल मूवी कमिंग इन टू आवर कंट्री दैट आर प्रोड्यूस इन फॉरेन लैंड। देख सकते हो यहाँ पे कि कोई भी मूवी जो फॉरेन लैंड में प्रोड्यूस हुई है वो अगर जो यहाँ पे अमेरिका के अंदर प्रोड्यूस की रिलीज की जाती है तो उसके ऊपर हम सीधे सीधे 100% टैरिफ एक तरीके से इंपोज करने वाले दोस्तों यहाँ पे। इनका मतलब ये क्या है कि दूसरे कंट्री के जो फिल्म मेकर है वो अमेरिका के अंदर आकर के यहाँ पे फिल्म की शूटिंग करे दोस्तों, यहाँ पे प्रोड्यूस करे यहाँ पे, ताकि इससे बहुत सारे जो अमेरिकन लोग हैं उनको जॉब वगैरह मिल पाएगा और अमेरिका को इससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू भी आएगा यहाँ पे। लेकिन कोई भी मूवी अगर जो अमेरिका से बाहर प्रोड्यूस की गई है, बाहर फिल्म वगैरह इस तरीके से की गई है, तो यहाँ पे हम अमेरिका के ऊपर अगर जो अमेरिका के अंदर रिलीज होने आता है तो उसके ऊपर 100% का जो टैरिफ है हम वो इंपोज कर देंगे सीधे सीधे। वी वांट मूवीज मेड इन अमेरिका अगेन। आप देख सकते हो यहाँ पे कि कभी, है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो इस बार यहाँ पे इनका क्या कहना है कि वी वांट मूवीज मेड इन अमेरिका अगेन। यहाँ पे हम एक बार फिर से चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर एक तरीके से मूवी बने, लेकिन बहुत सारे जो हॉलीवुड के फिल्म मेकर वगैरह है वो अमेरिका से बाहर जाकर फिल्म मेकिंग वगैरह ये सब कर रहे हैं, जिसके कारण जिस देश में वो फिल्म मेकिंग कर रहे हैं वहाँ के सरकार को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू का फायदा हो रहा है, अमेरिका को इससे फायदा बहुत बहुत कम हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो कितना ये जो प्लान है वो इंसेन है यहाँ पे, और इससे इंडिया का तो लॉस होगा यहाँ पे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लॉस होने वाला है वो एक तरीके से जापान और यहाँ पे साउथ कोरिया को होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। इट्स बीन जस्ट 100 days सिंस डोनाल्ड ट्रंप रिटर्न टू द व्हाइट हाउस एंड ईच डे हैज ब्राउट द न्यू एक्ट इन हिज पॉलिटिकल थिएटर। अब बाकायदा देख सकते हो कि जो इस प्रकार ये व्हाइट हाउस को बाकायदा एक पॉलिटिकल थिएटर में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, और इनके एक के बाद एक अजीबोगरीब फैसले जो है वो एक तरीके से दुनिया को काफ़ी ज़्यादा बौखलाए रहते हैं यहाँ पे। नाउ ट्रंप हैज टर्न्ड अटेंशन टू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री विद अ ड्रामेटिक ट्विस्ट इन हिज अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। ये हर एक चीज़ को यहाँ पे अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की निगाहों से देखते हैं, चाहे इसमें क्लाइमेट चेंज भाड़ में जाए, एक
तरीके से, या फिर जो पूरा इन्वायरमेंटल कंसर्न है इसको पूरी तरह से यहाँ पे इन्होंने ताक पे रख दिया यहाँ पे। और इनका जैसे कि स्लोगन आता है ड्रिल बेबी ड्रिल करके यहाँ पे, कि अमेरिका के अंदर जो भी नेचुरल गैस रिजर्व है या फिर यहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह है सबको यहाँ पे ड्रिल करो, कोयला वगैरह है सबको निकाल डालो यहाँ पे, और बिल्कुल इससे जो भी यहाँ पे कह लीजिए कि कार्बन इमिशन का फुटप्रिंट पड़ने वाला एनवायरनमेंट के ऊपर, इसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर रहे हैं। और साथ में जो यूनिवर्सिटी वगैरह है वहाँ पे भी एक तरीके से कह लीजिए कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बच्चों को ना पढ़ाया जाए, इस पर फोर्स किया जा रहा है, ताकि क्योंकि जो सरकार कर रही हो तो सीधे सीधे क्लाइमेट का पूरी तरह से यहाँ पे नुकसान करने जा रही है यहाँ पे। द यूएस प्रेसिडेंट हैज अनाउंस 100% टैरिफ ऑन नॉन यूएस मूवीज। देख सकते हो कि हर एक तरीके के मूवी जो यहाँ पे अमेरिका के अंदर नहीं प्रोड्यूस किए गए, अमेरिका के अंदर नहीं फिल्म किए गए, या फिर कह लीजिए कि नॉन यूएस मूवीज के ऊपर ये 100% का टैरिफ यहाँ पे लगाने वाले हैं बाकायदा। जैसा कि उन्होंने कह दिया कि जो मूवी इंडस्ट्री है अमेरिका के अंदर वो बाकायदा यहाँ पे डाई कर रही है दोस्तों यहाँ पे, है ना। और हम चाहते हैं कि एक बार फिर से ये अमेरिका के अंदर मूवी बनना शुरू हो यहाँ पे। देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे बॉलीवुड एंड तेलुगु मूवी हैज बीन रिमार्केबल पॉपुलैरिटी लेटेडली अक्रॉस द अमेरिका, है ना। तो बॉलीवुड के कुछ मूवी यहाँ पे और साथ में तेलुगु मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट करते हैं यहाँ पे और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट भी कर पाते हैं यहाँ पे। विथ सेवरल मूवी जैसे कि हो गया डंकी, हो गया जवान, हो गया RRR, हो गया यहाँ पे हैव बीन गेनिंग ग्रेट ट्रैक्शन अमंग द इंडियन डायस्पोरा इन अमेरिका। जैसे कि हमने बात किया कि अमेरिकन लोग जो है वो ज़्यादा इंडियन फिल्म को अट्रैक्ट नहीं करते हैं या फिर वो नहीं देखते हैं क्योंकि उस क्वालिटी का हम नहीं बना पाते। लेकिन जो एक तरीके से कह लीजिए कि एक फीलिंग होता है इंडियन होने का, जो NRI है दोस्तों, नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो यहाँ पे अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, वो काफ़ी चाव से इसको एक तरीके से कंज्यूम करते हैं यहाँ पे और वो काफ़ी पैसे भी खर्च करते हैं। बाकायदा आप देख सकते हो RRR जो है वो लगभग 14.5 मिलियन डॉलर अमेरिका के अंदर यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करी थी। अगर जो हम जवान का देखें तो 12.1 मिलियन अमेरिका के अंदर अकेले यहाँ पे। एंड रिसेंटली विकी कौशल छावा जो है कलेक्टेड मोर देन 5 मिलियन डॉलर इन नॉर्थ अमेरिका इन जस्ट 2 वीक, है ना। महज 2 सप्ताह के अंदर जो विकी कौशल का छावा है 5 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का रेवेन्यू है वो एक तरीके से यहाँ पे जनरेट कर लिया दोस्तों यहाँ पे। और बहुत सारी जो मूवीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अमेरिका के अंदर चल रही थी यहाँ पर, काफ़ी फायदा भी हो रहा था यहाँ पे। बाकायदा देख सकते हो इंडियन फिल्म रिपोर्टेडली ग्रॉस्ड नियरली 20 मिलियन डॉलर एट द US बॉक्स ऑफिस इन 2023। अकेले 2023 में 20 मिलियन डॉलर से ज़्यादा जो है वो एक तरीके से कह लीजिए कि अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर इंडियन मूवी जो है वो एक तरीके से कमाई है दोस्तों यहाँ पे। हाउएवर द फेट ऑफ अपकमिंग इंडियन फिल्म जैसे कि सलार हो गया, सलार एंड किल इज हार्ड टू प्रिडिक्ट एट दिस आवर ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट इट्स इन्फोर्समेंट यहाँ पे। तो कुछ और मूवी जो यहाँ पे अब इंडिया के अंदर रिलीज होने जा रही है और वो अमेरिका के अंदर एक तरीके से स्क्रीनिंग किया जाता तो इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है यहाँ पे, है ना, क्योंकि अमेरिका के अंदर से रेवेन्यू काफ़ी अब कम आने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो बॉलीवुड भी अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से बच नहीं पाया दोस्तों और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहा है। द डिस्ट्रीब्यूटर नीड टू पे डबल अमाउंट टू अ स्क्रीन। आप देख सकते हो बाकायदा किस तरीके से होने वाला है टिकट का प्राइस, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो इंडियन फिल्म को या तेलुगु फिल्म को अमेरिका के अंदर रिलीज करते हैं दोस्तों, उनको अब डबल अमाउंट एक तरीके से पे करना पड़ेगा अमेरिका के अंदर अगर जो स्क्रीनिंग वो कराना चाहते हैं यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस इफ द डिस्ट्रीब्यूटर परचेज द राइट फॉर $2 मिलियन देन ही हैज टू पे एज एडिशनल $2 मिलियन एज टैक्स यहाँ पे, कि अभी जो डिस्ट्रीब्यूटर है अमेरिका के अंदर जो चाहते हैं इंडियन मूवी को वहाँ पे रिलीज किया जाए उनको $2 मिलियन जो है वो पे करना पड़ता था यहाँ पे राइट्स खरीदने के लिए ताकि आप स्क्रीनिंग करा सको यहाँ पे। लेकिन अब चूंकि 100% का टैरिफ इंपोज कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा तो अब उनको $2 मिलियन और एक्स्ट्रा यहाँ पे करना पड़ेगा, $4 मिलियन यहाँ पे। तो चूंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को स्क्रीनिंग कराने में काफ़ी महंगा पड़ रहा है तो जो टिकट का प्राइस है वो भी महंगा रखेंगे, जिसके कारण यहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा अमेरिका के अंदर रह रही है वो ज़्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि अट्रैक्ट नहीं हो पाएगी और रेवेन्यू का लॉस है ना डायरेक्टली बॉलीवुड को यहाँ पे होने वाला है दोस्तों। तो प्रॉफिट मार्जिन जो है काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से लो होने वाला है यहाँ पे। ओवर 75% ऑफ बॉक्स ऑफिस ऑफ हॉलीवुड फिल्म केम फ्रॉम आउटसाइड द अमेरिका। देख सकते हो कि जो हॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर 75% से ज़्यादा जो मूवीज़ है वो अमेरिका से बाहर से ही आती है यहाँ पे। एंड द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द बजट ऑफ दोज फिल्म आर स्पेंट आउटसाइड द US प्रेसिडेंट इम्पोजिशन ऑफ 100% टैरिफ। तो देख सकते हो यहाँ पे अग्निहोत्री ने भी अलर्ट इसको किया है यहाँ पे। देख सकते हो उनके बयान में क्या बोला गया है। Trump's 100% movie tariff threaten Indian cinema. Trump 100% tariff on movie is a disastrous move. If the absurdity prevail, India's struggling film industry will collapse entirely. देख सकते हो कि जिस प्रकार की ये है ना ये अनाउंसमेंट है काफ़ी ज़्यादा एब्सर्ड है और ये और ज़्यादा बढ़ता है ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा यू टर्न भी लेते हैं इस मामले में। लेते हैं कि नहीं, अगर जो नहीं लेते हैं ये इनका बने रहते हैं इस चीज़ पर यहाँ पे, तो जो इंडिया का स्ट्रगलिंग फिल्म इंडस्ट्री है वो एक तरीके से इंटायरली कोलैप्स कर सकता है दोस्तों। विथ नो वन
टू सेव इट, इंडियन फिल्म लीडर मस्ट वेक अप, यूनाइट एंड फाइट दिस थ्रेट इंस्टेड ऑफ चेजिंग पेपराजी एंड सेल्फ ग्लोरिफिकेशन। है ना, कि आप पेपराजी और सेल्फ ग्लोरिफिकेशन को पीछा करना छोड़िए, आप इकट्ठे आइए, वेकअप होइए, यूनाइट होइए, अब फाइट कीजिए ताकि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप इसको इम्पोज ना कर पाए यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे तो बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक बहुत इनसेन अनाउंसमेंट है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। यहाँ पे एक लग रहा था कि इनके जो अनाउंसमेंट आए थे कि 90 दिनों तक हम कुछ नहीं करने वाले हैं, ये बहुत दिनों तक शांत रह नहीं पाए यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।